तो दोस्तों न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आपके सामने एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम आती है, मंकी प्रॉब्लम। तो इसे ही आज हम लोग सॉल्व करना अब सीखेंगे। इसके साथ क्या क्या हमें करना पड़ेगा, इसको किस प्रकार से हमें सॉल्व करना पड़ेगा वो हम लोग आज सीखेंगे। लेकिन उससे पहले यार वेबकैम नहीं है, मतलब मैं आपको नहीं दिख रहा हूँगा, तो थोड़ा बहुत मजा नहीं आएगा क्योंकि मेरे हैंड मूवमेंट और फेशियल एक्सप्रेशन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं शब्दों के माध्यम से आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं मंकी प्रॉब्लम। तो देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जितनी प्रकार की मंकी प्रॉब्लम आपको देखने मिलती है वो मैं सभी बता दूंगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़े बेसिक्स आते हैं। अगर आपने पिछली मेरी वीडियो दे रखी है, जैसे कि मैंने बताया कि एबीडी कैसे बनाते हैं, एबीडी ऑफ पुली, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जितनी भी मैंने बातें कर रखी हैं वो आपको पता है, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है मंकी प्रॉब्लम्स को डील करना, ठीक है। तो सबसे पहले फिर भी मैंने अगर नहीं पता फिर भी मैं धीरे धीरे सब सारी चीजें आपको बेसिक से बताता चलूंगा। तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल लेता हूं। पहला सवाल है मेरा प्यारा सवाल कि एक सीलिंग है और उस पर एक रस्सी हैंग कर रही है, रस्सी पर एक बंदर चढ़े चला जा रहा है, ठीक है। और मैं हमेशा अपना बंदर, यार मेरा बंदर हमेशा 10 केजी का है, क्योंकि मेरे पास एक ही बंदर है, उसका मास है 10 केजी का। मैं बता रही हूँ मेरे पास एक ही बंदर है, उसी के साथ हमें खेलना है। तो मेरा बंदर है जो कि 10 केजी का है, वो ऊपर की तरफ रस्सी की मदद से ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चढ़े चला जा रहा है। दिस इज द सिंपल जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी कि एक बंदर है, एक रस्सी है जो फिक्स्ड है, ये सीलिंग है यहाँ पर फिक्स्ड है, उस रस्सी पर चढ़े चला जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। हमसे पूछा गया है कि रस्सी में टेंशन कितना होगा, हमसे पूछा गया है रस्सी में टेंशन कितना होगा, हमसे सिंपल सवाल पूछा गया है रस्सी में टेंशन कितना होगा। हम लोग बाद में फील की बात करेंगे, सबसे पहले इस सवाल का आप जवाब दे दो कि रस्सी में टेंशन कितना होगा। करके देखो दोस्त, थोड़ा ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। चलो, हमें लगता है कि आपने ट्राई कर लिया, तो अब हम बताते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जब भी आपको कहीं ना कहीं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दिखे, यानी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ F इक्वल टू ma वाली फील्ड दिखे, नेट फोर्स वाली फील्ड दिखे, तो हमेशा आप FBD के साथ जाएं। जैसे बंदर है, बंदर का FBD बनाना थोड़ा कठिन होगा, तो मैं ब्लॉक ही बना देता हूँ। मतलब बंदर एक ब्लॉक तरह है ना, और इसके अंदर लिख देता हूँ मैं 10 kg। इसके अंदर मैं क्या लिख देता हूँ 10 kg। अब 10 kg जहां लिखा तो नीचे की तरफ क्या लगेगा 100 न्यूटन। क्यों लगेगा 100 न्यूटन? क्योंकि हम लोग एक पृथ्वी नामक, एक अर्थ नामक ग्रह पर रहते हैं, जहाँ पर एक ग्रेविटी नामक चीज लगती है। उसी की वजह से कोई भी अगर हर ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगता है जो उसके मास और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी जी के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। तो ऊपर की तरफ इसके ऊपर टेंशन लग रहा है ना, रस्सी से कनेक्टेड, रस्सी की मदद से ही ये तो चढ़ रहा है बंदर। बस मैं बंदर नहीं, बंदर थोड़ा मुंह बना देता हूँ, थोड़ा बंदर की फील आ जाए आप लोगों को। ये लो भाई, बंदर है, ये ब्लॉक नहीं है, बंदर है, आपको फील आनी चाहिए। आपको ये तो क्या करा, बंदर को आपने ब्लॉक बना दिया, ठीक है। तो ऊपर की तरफ टेंशन है, नीचे की तरफ 100 न्यूटन है, 10 kg का मास, और ये चीज है, ये बंदर है, वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ चढ़े चला जा रहा है। तो हमें बताइएगा कि टेंशन कितना होगा। तो फंडामेंटल बात है यार FBD की, कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उस फोर्स को, उस डायरेक्शन के फोर्स को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो T इक्वल T माइनस 100, मतलब नेट फोर्स हम लोग लिखेंगे तो T माइनस 100। अब ये कितना हो गया, F नेट हो गया। आप ये बात मानते हैं F नेट मतलब इस ब्लॉक पर कितने फोर्स लगे, टोटल दो फोर्स लग रहे हैं, T और 100 यानी कि mg। तो T माइनस 100 क्या होगा, इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स इस डायरेक्शन है, वही मैंने लिख दिया F नेट। अब F नेट किसके बराबर होता है, m इंटू a के बराबर। तो m इसका कितना है, m कितना है 10 kg है, बंदर 10 किलो का है अपना, और 5 मीटर पर सेकेंड से एक्सेलरेट कर रहा है यानी a। तो T माइनस 100 ये हो गया 50, तो T माइनस 100 इक्वल टू 50, तो T इक्वल टू 150 न्यूटन। ये हमारा टेंशन आ गया। क्या दोस्तों कुछ भी कठिन था इसमें, कुछ भी कठिन था क्या, नहीं था कठिन। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे टेंशन, सिर्फ FBD के साथ जाएंगे हम लोग, फंडामेंटल के साथ। ये चीज कैसी किस तरफ किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, उस डायरेक्शन के हम लोग फोर्स को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अच्छा जी, अब फील की बात आती है, क्योंकि जब मंकी प्रॉब्लम आप लोगों को क्यों कठिन लगती है, आप लोगों को क्यों कठिन लगती है, उसका सीधा सा कारण है कि आप लोग सोचने लग जाते हैं कि बंदर कर क्या रहा होगा, बंदर इस तरह नीचे तरफ रस्सी को खींच रहा होगा, ठीक है। इस तरह आप पिक्चर को बहुत ज्यादा वाइड कर लेते हो, और जब बहुत ज्यादा बड़ी कर लेते हो पिक्चर को, बहुत ज्यादा आप कहते हैं नॉइजी कर लेते हो, तो आपके लिए चीजें समझना थोड़ी कठिन हो जाती है। आप मतलब अच्छी खासी मैथ को आप अपने दिमाग में इमेजिन करके सॉल्व करना चाहते हैं,
तो चीज़ें आपके लिए टफ हो जाती हैं। मुझे लगता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको फंडामेंटल के साथ जाना चाहिए, आप अपनी फिजिक्स पर विश्वास करना चाहिए, अपनी नॉलेज पर विश्वास रखना चाहिए। एफबीटी के साथ बनाओ, आंसर आपका आएगा। अच्छा, आप इमेजिनेशन की बात है, कुछ लोग नहीं मानते, वो कहते मुझे फील करना है कि क्या हो रहा होगा, बंदर क्या कर रहा होगा, और कैसे कैसे इस पर टेंशन 150 होगा। तो वो सारी बातें हम लोग अब करने वाले हैं। तो जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर कोई चीज़ है, अगर किसी रस्सी की मदद से ऊपर की तरफ चढ़ेगी तो कहीं ना कहीं वो रस्सी को नीचे खींचेगी। सोच कर देखो, अगर मैं दिख रहा होता आपको तो आप थोड़ा विजुलाइज हो जाता, लेकिन फिर भी कोशिश करो कि अगर कोई व्यक्ति रस्सी पकड़े, ठीक है, रस्सी पकड़े, रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो तो ऊपर चढ़ रहा है लेकिन रस्सी को वो नीचे खींच रहा है। रस्सी को वो नीचे खींच रहा है, यानी कि रस्सी को नीचे खींच रहा है, यानी रस्सी को अगर नीचे खींचेगा तो रस्सी में टेंशन बढ़ेगा। अब जितनी ज्यादा तेजी से वो रस्सी को नीचे खींचेगा उतना ज्यादा टेंशन होगा। अच्छा, जितनी ज्यादा तेजी से रस्सी खींचेगा मतलब उतनी स्पीड से वो भागेगा। सिंपल सी फील है, सिंपल सा, बिल्कुल बिल्कुल आप इसको फील कर सकते हो अपने दुनिया में। अगर आप अपने दिमाग में इमेजिन करो कि कोई व्यक्ति है रस्सी पकड़े हुए, ठीक है, और रस्सी को जितनी तेजी से खींचेगा उतना स्पीड में ऊपर चढ़ेगा, और उतना स्पीड में वो ऊपर चढ़ेगा और उतना ही ज्यादा उस रस्सी में टेंशन होगा। यानी एक्सेलरेशन ऊपर चढ़ते वक्त जितना ज्यादा होगा, टेंशन की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। फील से आपको ये बात समझ में आई? क्योंकि उतनी तेजी से ही वो चीज, वो व्यक्ति रस्सी को नीचे की तरफ खींचेगा जिससे टेंशन बढ़ेगा। अगर वो तेजी से नीचे की तरफ खींचेगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। तो वही तो मैंने लिखा है, T-100 = m × इक्वेशन के माध्यम से, वही फील के माध्यम से भी आ गया। तो ये हो गया आपका, जब भाई साहब अपनी जो रस्सी है यानी कि जो रोप है वो फिक्स्ड है, अपनी जो आइडियल रोप है वो फिक्स्ड है, उस कंडीशन में एफबीडी बनाया हमने, बंदर का एफबीडी बनाना सीखा। अच्छा जी, तो समझ में आया कि 150 न्यूटन किस तरह से टेंशन हम लोगों ने बताया। लेकिन ये सवाल कभी नहीं पूछा जाता, ये तो बिल्कुल मैंने आपको बेसिक थोड़ा क्लियर करने के लिए, थोड़ा सोचने के लिए, आपको बताने के लिए कहा कि किस तरह से चीजों को अप्रोच करते हैं। अच्छा ओके, मुझे लगता है सवाल ले लेना चाहिए, है ना? ठीक है, एक सवाल ही ले लेते हैं, एक प्रॉपर सवाल ले लेते हैं, ठीक है। इन फिगर, ये सवाल नंबर में दूसरा डाल लेता हूँ, वैसे तो पहले, इन फिगर ए मास ऑफ 5 kg इज हैंगिंग विथ ए लाइट रोप पासिंग ओवर ए पुली, ऑन अदर साइड ऑफ पुली ए मंकी ऑफ 10 kg इज क्लाइंबिंग अप एट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर/सेकेंड, फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग। तो ये कंडीशन है दोस्तों कि एक 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है, ओके, ना 10 kg का ब्लॉक नहीं है, 10 kg का अपना बंदर है, प्यारा सा बंदर। मैंने कहा ना मेरे पास एक ही बंदर है जिसका मास है 10 kg, तो अपने पास जो बंदर है इसका मास है 10 kg, ठीक है, और हमें 5 kg जो है हमें ब्लॉक दे रखा है, ठीक है, 5 kg ब्लॉक दे रखा है, और ये बंदर है पिछले बंदर की तरह a = 5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ बढ़े चला जा रहा है, रस्सी के ऊपर चढ़े चला जा रहा है। सवाल किया गया फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, और एक और सवाल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी बता दो और आप टेंशन भी रस्सी में बता दो। ये हमारे पास सिंपल सवाल दोस्तों समझ में आ गया कि एक पुली है, पुली से एक रस्सी बंधी हुई है, रस्सी के एक सिरे पर एक 5 kg का ब्लॉक लटका हुआ है, दूसरे सिरे पर एक बंदर है जो कि 5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ चले चला जा रहा है, बंदर का मास 10 kg है। हमसे पूछा गया है टेंशन इन स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो मैं मान लेता हूं कि एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का ऊपर की तरफ है, ठीक है, कोई बुराई नहीं है। हम लोग हमेशा, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन हमेशा इक्वेशन में पॉजिटिव रहे, इसीलिए हमेशा आप एक्सेलरेशन को ऊपर की तरफ मानो, चाहे तो नीचे की तरफ भी मान सकते हो, कोई बुराई नहीं है। तो मैंने मान लिया कि ये ब्लॉक है ऊपर की तरफ, ए से एक्सेलरेट कर रहा है, और टी है रस्सी में टेंशन। हमसे दोनों चीजें पूछी गई, एक्सेलरेशन भी पूछा गया, टेंशन भी पूछा गया। तो सबसे पहले क्या करो, एफबीडी बनाओगे। कुछ भी नहीं सोचना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एफबीडी बनाना है। आप एकदम अगर ये पिक्चर विजुलाइज करने जाएंगे कि इस तरफ ब्लॉक टंगा हुआ है 5 kg का, यहाँ पर 10 kg का बंदर है जो कि 5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर से क्लाइंब कर रहा है। अगर ये विजुलाइज करने जाएंगे तो आपके लिए बहुत टफ होगा, ये आप कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल
हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देना, हमें जल्दी जल्दी कैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हम लोग बाद में विजुलाइज भी इसको करेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्या हो रहा है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसको प्रॉब्लम को किस प्रकार डील करना है उसके बारे में आते हैं। अपने फंडामेंटल्स जो हम लोगों ने सीखे हैं वास्तव में, जिन पे हम लोगों ने अभी तक काफी सारी मेहनत कर रखी है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े हैं, एफबीडी बनाना सीखे हैं, सारे फोर्सेस के बारे में पढ़ा है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, टेंशन फोर्स क्या होता है, लाइट रोप क्या होती है, ये जो फंडामेंटल हम लोग को पढ़े उनका यूज करके हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे। फील्ड से हम सवालों को थोड़ी देर बाद इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहला काम एफबीडी बनाओ। तो एफबीडी बंदर का बनाओ सबसे पहले, या फिर ब्लॉक का बनाओ, ब्लॉक का सरल होगा, सरल तो दोनों का होगा लेकिन ब्लॉक का सबसे 5 kg का ब्लॉक है, ऊपर इसके ऊपर रस्सी है ना, एक ही रस्सी है तो टेंशन पूरी रस्सी में सेम ही होगा। तो ऊपर टेंशन रस्सी का नीचे है और यहाँ पर लगेगा आपका 50 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब ये ब्लॉक जैसा कि मैंने माना है कि ऊपर की तरफ ए से एक्सेलरेट कर रहा है, तो ए से एक्सेलरेट कर रहा है तो इसकी इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, तो टी को हम लोग क्या मानेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो टी माइनस 50 इज इक्वल टू एम जो कि 5 kg है इंटू ए जो कि हमें पता नहीं है, निकालना है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आएगी। अब इसी प्रकार हम लोग मंकी का भी बना लेते हैं। तो अब हमने प्रॉपर मंकी बना दिया, मंकी बनाते हैं तो मंकी की भी ऊपर रस्सी टी टेंशन क्योंकि सेम ही रस्सी है, नीचे 10 kg का मंकी है तो 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। और ये चीज भी हमें दिया गया है कि ये चीज है, यानी ये बंदर है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। अब इसका कैसे लिखो इक्वेशन, जिस तरफ एक्सेलरेट करे उसी उसके उस फोर्स को हम पॉजिटिव मानेंगे, यानी टी पॉजिटिव हमारे लिए है और नेगेटिव हमारे लिए क्या है, 100 न्यूटन का फोर्स है। और m इंटू ए, एम मतलब 10 kg का बंदर है, 5 से एक्सेलरेट कर रहा है, यानी टी इज इक्वल टू 150 न्यूटन, टी इज इक्वल टू 150 न्यूटन। अब टी की वैल्यू 150 न्यूटन आई, जो हमसे पूछा गया था टेंशन बताओ, वो तो पता कर लिया, जो मैंने एक और सवाल बनाए थे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। अब टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आप टी की वैल्यू जब यहाँ पुट कर दोगे तो ये आ गया 100 और 5 इंटू ए और ये 20 कट गया, ए इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए की वैल्यू आई 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये ब्लॉक 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रफ्तार से ऊपर जा रहा होगा। अच्छा, तो फंडामेंटल के साथ तो हम लोग सवालों को सॉल्व कर ले जाएंगे। अब यार कॉमन सी बात, अभी तक जितने भी हम लोगों ने पुली वाले सवाल करे थे तो एक ब्लॉक यहाँ लगा होता था और ये ब्लॉक जो अगर ये ब्लॉक नीचे जाता था ये ब्लॉक ऊपर जाता था। अब इस मंकी वाली प्रॉब्लम आप देखिएगा कि मंकी भी ऊपर की तरफ जा रहा है और एक्सेलेरेशन भी हमारा पॉजिटिव आया, यानी एक्सेलेरेशन जो हम लोगों ने डायरेक्शन मानी थी वो भी सही है, यानी ब्लॉक भी ऊपर की तरफ जा रहा है, बंदर भी ऊपर की तरफ जा रहा है, दोनों लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, है ना। ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो रोप है यहाँ पर ये छोटी होती चले, इनफाइनाइट है, कहीं टकराएगा नहीं, बंदर यहाँ पर नहीं टकराएगा ना, ऐसा कुछ नहीं सोचना आपको, इनफाइनाइट रस्सी है लेकिन रस्सी यहाँ पर फिर भी छोटी होती चली जा रही है, इसलिए दोनों लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि बंदर रस्सी को खींचते हुए उसमें टेंशन पैदा कर रहा है। अब एक चीज और नोटिस करिएगा कि बंदर हमारे पास वही है, ठीक है, चढ़ भी उसी रफ्तार से रहा था जो कि हम लोगों ने पिछली प्रॉब्लम ली थी, इतनी रफ्तार चढ़ रहा था। यहाँ पर रस्सी का टेंशन कितना आया था 150 न्यूटन और यहाँ पर भी कितना आया है 150 न्यूटन। बेशक इस बार सीन क्या है, इस बार क्या है कि ये चीज घूम रही है, रस्सी फिक्स्ड नहीं है, रस्सी अब की बार फ्री है, फिर भी इसका टेंशन 150 न्यूटन आया। जब फिक्स्ड थी रस्सी तब भी इसका टेंशन 150 न्यूटन ही आया था। इसीलिए ज्यादा सोचना नहीं है, सोचने में जाओगे तो परेशान हो जाओगे। फिलहाल मत सोचो, फंडामेंटल के साथ आप इक्वेशंस लिखो, आप इक्वेशंस सॉल्व करो, बड़ी आसान जिंदगी रहेगी, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। इसी के साथ आप जाइएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल हो जाता है। अब एक सवाल और है, बढ़िया सा सवाल है, मैंने जगह इतनी क्यों छोड़ रखी है। अच्छा, एक सवाल होगा, इन फिगर ए मास ऑफ 5 kg हैंगिंग विथ ए लाइट रो पासिंग ओवर ए पुली ऑन अदर साइड ए पुली। अच्छा, वही सवाल है दोस्तों, देखो सवाल वो नहीं, थोड़ा सा अलग है। ओके, क्लाइंबिंग अबाउट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टेंशन स्ट्रेंथ। अरे ये क्या है, ओके सवाल मैंने वो दोबारा क्यों लिख दिया, एक मिनट बना देते हैं, चलो सवाल बना देते हैं। तो इन फिगर हमें दिख रहा है कि ये ब्लॉक है 5 kg का है और ये जो मंकी है m मास का मंकी है, मतलब जो अपने पास एक ही मंकी, देखो मैं मदारी हूं, मेरे पास 10 kg का ही बंदर है और ये बंदर हमें, अच्छा ये सवाल दे रखा है, हमसे पूछा गया टेंशन इन स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ द एक्सेलरेशन, मैं ऊपर की तरफ मान लेता हूँ,
ठीक है, एक्सेलेरेशन इस ब्लॉक का ऊपर की तरफ, इसे मैं पूछा नहीं गया, फिर भी कहते तो एक्सेलेरेशन भी बताओ भाई, ब्लॉक का एक्सेलेरेशन बताओ, ब्लॉक का एक्सेलेरेशन बताओ। ठीक है, ब्लॉक का एक्सेलेरेशन बताओ। ये सवाल मैंने अपनी तरफ से बना दिया। अच्छा, अब एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये सवाल में दोबारा सा लग रहा है वो, लेकिन यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू होगा। तो ये अब की बार क्या है सीन, अब की बार थोड़ा सा अलग सीन है कि जो मंकी का जो एक्सेलेरेशन दे रखा है वो विथ रिस्पेक्ट टू हमें दे रखा है रोप। कहां दे रखा है? विथ रिस्पेक्ट टू रोप, मतलब रोप की रिस्पेक्ट में जो है बंदर 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, यानी कि एक्सेलेरेशन ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू रोप हमें दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलेरेशन ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू रोप हमें 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। काइनेमेटिक्स अगर थोड़ी सी बात पता है तो आपको रिलेटिव का फंडा पता होगा थोड़ा बहुत। मतलब अगर आप चींटी बनके रस्सी पर बैठ जाएं, यानी कि यहाँ बैठ जाएं कहीं, ये थोड़ा गंदा हो जाएगा, यहाँ कहीं बैठ जाए, यहाँ पर आप बैठ जाएं, रस्सी पर बैठ जाएं, और फिर बंदर के आप मोशन को देखना स्टार्ट करें, तो बंदर आपको रस्सी की रिस्पेक्ट, यानी बंदर अगर आप रस्सी पर बैठे हैं तो बंदर आपको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस इज द क्वेश्चन डूड। आपकी पहले सवाल में क्या था कि जो भी आपको बंदर का एक्सेलेरेशन दिया गया था वो ग्राउंड फ्रेम में दिया गया था दोस्त, क्योंकि कुछ नहीं, मैंने फ्रेम के बारे में बात ही नहीं करी थी, तो हमेशा जब फ्रेम के बारे में बातचीत नहीं होती तो हमेशा क्या मानते हैं, ग्राउंड मानते हैं। लेकिन यहां पर फ्रेम के बारे में बात करी, कहा गया है कि रस्सी पर बैठ के हमने जब देखा तो हमें बंदर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें भाई साहब रस्सी में टेंशन और एक्सेलेरेशन बता दीजिए। अब सिंपल सी बात है दोस्तों। अब इस सवाल को स्यूडो से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी स्यूडो मैंने पढ़ाया नहीं है क्योंकि मैं सीक्वेंस वाइज चल रहा हूं, मैंने एक बारीक छोटी छोटी चीज में कवर करता हुआ चल रहा हूं, तो स्यूडो अभी आगे आएगा, थोड़ा टाइम लीजिएगा। लेकिन यहाँ मंकी प्रॉब्लम को बिना स्यूडो सॉल्व कर सकते तो क्यों ही स्यूडो चक्कर में पड़ना। ठीक है, तो अभी आपने सीखा है कि ग्राउंड फ्रेम से कैसे मंकी की प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाता है। डायरेक्ट जस्ट वीडियो बनाओ, सॉल्व करो। अब इसमें भी क्या है, अगर हमें मंकी का एक्सेलेरेशन है वो रस्सी की रिस्पेक्ट में दे रखा है, तो मेरे पास ये क्षमता है, क्योंकि हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ के आए हैं, हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ के आए हैं, काइनेमेटिक्स स्टूडियो हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ रखा है, कि हमारे पास क्षमता है कि मैं इस फॉर्मूले की मदद से, यानी कि वेलोसिटी ऑफ monkey with respect to rope is equal to velocity of monkey with respect to ground minus मैं velocity कह रहा हूं, acceleration of rope with respect to ground, acceleration of rope with respect to ground। अच्छा जी, अब एक सवाल आता है आपके सामने दिमाग में कि एक्सेलेरेशन ऑफ रोप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा। जैसा कि आपको पता है कि इस ब्लॉक को हम लोगों ने ए माना है कि ये ब्लॉक ऊपर डायरेक्शन में ए की तरफ जा रहा है, तो अगर ये ब्लॉक यहाँ पर फिक्स्ड, ये रोप है, ये ब्लॉक अगर ए से ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं रस्सी भी अगर रस्सी पर एक पॉइंट में बनाऊं तो ये पॉइंट भी ए से जा रहा होगा, क्योंकि रस्सी एक ही है, रोप एक ही है, तो ये पॉइंट भी होगा, वो भी ए से नीचे जा रहा होगा। कहाँ से? ग्राउंड से। ये मैंने माना है कि ये ब्लॉक हमें ग्राउंड से हमें ए से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि वेलोसिटी एक्सेलेरेशन ऑफ रोप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा बताओ कितना होगा। यहाँ पर माइनस ए, क्योंकि जो एक्सेलेरेशन होगा रस्सी का माइनस ए होगा। कितना होगा? माइनस होगा। ऑब्जर्वर वो यहाँ बैठकर नहीं देख रहा है, इस बंदर की एक्सेलेरेशन को, वो बिल्कुल बंदर के पास ही बैठकर देख रहा है। बंदर जिस साइड है उसी साइड की रस्सी पर बैठकर ऑब्जर्वर देख रहा है, तो इसको कितना दिखाई देगा? माइनस ए दिखाई देगा। तो हमें क्या चाहिए? वेलोसिटी में क्या बोलता हूँ, एक्सेलेरेशन ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि इसी मदद से हम लोग सॉल्व करना जानते हैं। तो एक्सेलेरेशन ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू रोप, जो कि कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केवल 5 लिखेंगे यहाँ पर। अब ये माइनस यहाँ पर आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा। अब जो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी एक्सेलेरेशन ऑफ रोप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ए, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस ए। तो एक्सेलेरेशन ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 5 माइनस ए, ये हमारे पास आया। 5 माइनस ए हमें ग्राउंड से दिखाई दे रहा है कि इतना, ग्राउंड से हम लोगों ने अपने रिलेटिव का फंडा लगाकर ये निकाल लिया।
अब सिंपल सी बात है, एफबीडी बनाना है दोस्तों, पुरानी बात है अपनी। तो सबसे पहले क्या ब्लॉक का एफबीडी बनाएं, ब्लॉक का एफबीडी बनाना बड़ा मजा आता है। तो ब्लॉक का एफबीडी बनाओगे तो मैंने कहा था कि 5 kg का ब्लॉक है, ऊपर टी है, नीचे 50 न्यूटन है और ए हमें नहीं पता है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो टी माइनस 50 इज इक्वल टू 5 इंटू ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर सेकंड यानी कि मंकी के साथ हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। ये मंकी ऊपर की तरफ जा रहा है, टी, मंकी का भी बना लेते हैं, मंकी का यार यहीं बना लेते हैं। देखो थोड़ा थोड़ा कोशिश करो, आप अपना पेन उठाओ और मंकी का एफबीडी बना कर दिखाओ। फिर मैं ही बना देता हूँ, देखो मैं ही बना देता हूँ, मैं थोड़ा सफाई कर लेता हूँ, है ना, सफाई करना, ऊपर बना देता हूँ, सफाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये मान लीजिए मंकी है, 10 kg का अपना मंकी है, ऊपर की तरफ टेंशन है, नीचे की तरफ 100 न्यूटन होगा। तो यार वही इक्वेशन अपना मंकी, तो वही इक्वेशन वही बनेगी, क्या बनेगी, टी माइनस, मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वेशन, टी माइनस 100 इक्वल टू एम इंटू एम कितना है 10 है, लेकिन इक्वेशन वही बनेगी, लेकिन ए यहाँ पर हम लोग रखेंगे क्या 5 माइनस ए, तो 5 माइनस इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसको सॉल्व करने में तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, दो वेरिएबल हैं टी और ए, दो इक्वेशन हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। टी माइनस 50 इक्वल टू टी माइनस 50 इक्वल टू 5 इंटू ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, टी माइनस 100 इक्वल टू 10 इंटू 5 माइनस 1, तो टी माइनस 100 इक्वल टू टी माइनस 100 इक्वल टू 10 इंटू 5 माइनस ए, 10 यानी कि मास इंटू 5 माइनस ए, मैंने यही कर दिया, गुणा ही कर दिया। तो t की वैल्यू यहाँ रखोगे तो 5a प्लस 50 माइनस 100 इज इक्वल टू 50 माइनस 10a। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाता है। अब ये चीज हमारे पास, इसको मैं इस साइड ले आता हूँ, तो 15a इज इक्वल टू 100, a इज इक्वल टू 100 बाई 15, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आता है। अब ए की वैल्यू रखेंगे तो आपके पास टेंशन में आ जाएगा भाई साहब जी, 10वीं कक्षा की बात है, दो इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने 10वीं कक्षा में से सीखा था, किसी ग्राफ के मेथड से सॉल्व करना भी सीखा था, और आपने इसको इक्वेशन की मदद से ऐसे ही वैल्यू फीडिंग से करने सीखा था। तो मेन बात क्या थी, मंकी प्रॉब्लम में, मैं देखो मंकी प्रॉब्लम आपको खत्म होती है, मेन बात जो थी वो क्या थी कि आपसे दो तरह से पूछा जाता है कि रिलेटिव से कभी कभी रस्सी का जो है, जो मंकी का हमें एक्सेशन है, वो उसके रिस्पेक्ट में दे दिया जाता है, रोप के रिस्पेक्ट में दे दिया, तो कुछ घबराने वाली बात नहीं है। अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन का आप इस्तेमाल करें, आप सिर्फ ये रिलेटिव का जो गोल्डन फॉर्मूला है उसके साथ जाएं और ग्राउंड के फ्रेम में अपने सवाल को बना लें, उससे सॉल्व कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप काइनेमेटिक, जब ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का चैप्टर आप खत्म कर लेंगे, तब ये सवाल आपको लिए मजाक लगेगा। आपको अभी ये कठिन लग रहा है, लेकिन तब आपको ये मजाक लगेगा, लेकिन अभी भी आपको ये सरल ही लगना चाहिए, अभी भी आपको मजाक ही लगना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें फिक्स हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एफबीडी के साथ जाना है, बेसिक फंडों के साथ जाना है, इक्वेशंस बनानी है, उन्हें सॉल्व करना है। अगर रिलेटिव का कहीं फंडा फंसता है कि अगर आपको विद रिस्पेक्ट टू रोप दे दिया जाता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर कह दिया जाता है कि, अब हाँ इस पर बहुत सारी चर्चा की जा सकती है, जैसे कि बंदर अगर नीचे जा रहा हो, बंदर मान लीजिए बंदर है, नीचे उतरना स्टार्ट कर दे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे कि एक सवाल मैं बना देता हूं तुरंत, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, अब हाँ, जैसे ये बंदर है m इक्वल टू 10 kg, वो अपना पुराना बंदर, और 5 kg ब्लॉक का मास। अब मान लीजिए कि बंदर है नीचे जा रहा है, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब बताइएगा टेंशन, अब बताइएगा टेंशन, हमें नहीं लगता कोई बड़ी परेशानी होगी। अब टेंशन और इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन बताओ भाई, इसे A1 मान लेते, बताओ भाई, आप ये सवाल करके बताओ, ये बंदर है नीचे की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, टेंशन और एक्सीलरेशन फटाफट हमें बताओ, इस सवाल का फटाफट करके दिखाओ आप, कोई बड़ी बात नहीं भाई, एफबीडी बनाना है सिंपल सा। तो सर इस ब्लॉक का बनाएंगे तो t माइनस 100 इक्वल टू, एक्चुअली 50 इक्वल टू t माइनस 50 इक्वल टू m इंटू यानी 5 इंटू ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो हमारा ब्लॉक का है वीडियो का। इसका बंदर का बनाओगे तो बंदर आप देख सकते हो, अगर बंदर का मैं बना के दिखा देता हूँ, 10 kg का बंदर है, ऊपर t है, नीचे 100 है, ऊपर t है, नीचे 100 है, और नीचे की तरफ ही एक्सलेट कर रहा है a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 100 माइनस t इज इक्वल टू
10 इंटू 2, 10 इंटू 2, तो 100 माइनस टी इज इक्वल टू 20, तो टी इज इक्वल टू हमारे पास आता है 80 न्यूटन, 80 न्यूटन। अब देखो टेंशन की वैल्यू, अब जितना, अब कॉमन सेंस वाली बात है, जब बंदर नीचे की तरफ उतरेगा तो कॉमन सेंस वाली रस्सी जब नीचे की तरफ उतरेगा तो कहीं ना कहीं अपने वजन का भी वो, जैसे कि हाँ मैं फिर से समझाता हूँ कि अगर बंदर मान लीजिए सिर्फ हैंग कर रहा होता है, एक्सेलरेशन इसका जीरो होता है, बंदर का एक्सेलरेशन एकदम जीरो होता, तो क्या होता, तो क्या होता, रस्सी में टेंशन कितना होता, जितना इसका मास होता और जितना ग्रेविटी लग रही होती उतना एक्सेलरेशन होता। अगर ये फिक्स होता, मतलब एक एडवर्ड मशीन ना बनती, यहाँ पर कहीं फिक्स होता। लेकिन अगर ये उतर रहा है तो कहीं ना कहीं ये रस्सी को थोड़ा ढीला कर रहा है, इसीलिए टेंशन की वैल्यू उतरते समय कम होती जाएगी, चढ़ते समय ढीली होती जाएगी, चढ़ते समय टाइट होती चली जाएगी। कॉमन सेंस वाली बातें हैं दोस्तों, इनसे खेलिएगा, आप खुद से सवाल बनाइएगा, बंदर को कभी चढ़ाइएगा कभी उतारिएगा। एक्सेलरेशन को, ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमेशा मैंने ऊपर मारने को आपको सलाह दी है, हमेशा मानिए, इक्वेशन आपकी अच्छी बनेगी, लेकिन आप नीचे मानकर भी ट्राई करिएगा, एक्सपेरिमेंट करिएगा, आपके साथ ही सवाल होंगे, आप इन सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आएंगी। अगले हम लोग चलते हैं, अगली वीडियो आपको ये सिक्वेंस में बनाऊंगा कि आपको क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ आइडियल पुली। आइडियल पुली से ये जो सवाल बनते हैं हमारे सामने मैंने बना कर रखे हैं, इनको किस प्रकार से हल करना है इसके बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए टाटा बाय बाय।